Two identical spheres, each of mass 1.20 kilogram and radius 10.0 centimeter, are fixed at the ends of a light rod so that the separation between the centers is 50.0 centimeter. Find the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod passing through its middle point. Dear students, now we are considering another example which I think will be very beneficial for us. ये जो एग्जाम्पल है ये कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 बाय सी वर्मा इस बुक में से है और चैप्टर का नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स और ये ऑलरेडी इसमें एक सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 है. ओके, अब देखिए इस एग्जाम्पल में आपको दो अलग अलग आइडेंटिकल स्फीयर्स जो है वो दिए हुए हैं और इन दोनों स्फीयर्स को एक लाइट रॉड के साथ जोड़ा हुआ है. ओके, यहाँ पर सबसे जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि द रॉड इज लाइट. देयर इज इट इज गिवन, इट इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम दैट द टू स्फीयर्स आर joined, they are fixed to the ends of a light rod. तो आइए हम पहले इस प्रॉब्लम की फिगर बनाने की कोशिश करते हैं. सपोज करो कि ये एक रॉड है इस तरह से और इसके दोनों एंड्स पर दो स्फीयर्स हैं. तो एक स्फीयर यहाँ इमेजिन कर लो और एक स्फीयर यहाँ इमेजिन करो. अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो डेफिनेटली यहाँ होगा बीच में, क्योंकि ये आइडेंटिकल स्फीयर्स है और जो रॉड है वो निग्लिजिबल रॉड है, इट इज़ लाइट वेटेड. ओके, सो हम सेंटर ऑफ मास में से यहाँ से एक एक्सिस जो है उसको पास कर देंगे. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस सिस्टम के लिए. इसमें अब आप देखिए कि सबसे पहले जो रॉड यहाँ पर रॉड की जो लेंथ है इट इज़ 50 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेंटर से एक्सिस ये वाला डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो इट इज़ गिवन टू बी एज 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको बोला गया है उसके अंदर कि जो रॉड है द सेपरेशन बिटवीन द टू सेंटर्स, मतलब ये सेंटर और ये वाला जो सेंटर है इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर है. इसका मतलब ये डिस्टेंस 25 लेना पड़ेगा और ये वाला जो डिस्टेंस है इट विल अगेन 25. ठीक है, और ये जो दोनों जो यहाँ पे स्फीयर्स हमको दिए हुए हैं तो दोनों का रेडियस जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है. तो पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं. ये 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, उसका भी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसका जो मास है वो 1.20 किलोग्राम है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर दोनों स्फीयर्स जो है वो निग्लिजिबल लाइट रॉड के साथ जुड़े हुए हैं. इसका मतलब यह है कि हमको यहाँ पर रॉड को कंसीडर ही नहीं करना है बल्कि हमको सिर्फ स्फीयर को कंसीडर करना है. और अगर हमको सिर्फ स्फीयर को कंसीडर करना है तो ऐसे केस में इस तरह के प्रॉब्लम है जिसके अंदर रॉड जो है कनेक्टिंग रॉड, इफ द कनेक्टिंग रॉड इज निग्लिजिबल, इफ द कनेक्टिंग रॉड इज लाइट, देन वी डू नॉट कंसीडर this rod, and in that case we have to consider the axis of rotation which is passing through the center of the sphere. Okay, अब ये वाली जो एक्सिस है तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर विल बी 2/5 mr². तो हम सबसे पहले इसी को कैलकुलेट कर लेंगे. तो आइए हम सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं. ये हो जाएगा I is equal to 2/5 mr². It will be 2/5 into mass is 1.20 into radius. The radius is 10 centimeter and in meter it will be 0.1 meter. Okay, so 0.1 square. Now if we solve this particular all these numbers, the answer we get is like this: 4.8 into 10 to the power minus 3 kilogram into meter square. Okay. आप इन नंबरों को कैलकुलेट करके देख सकते हैं. तो ये आपको इसकी वैल्यू इतनी मिल जाएगी 4.8 10 to the power minus 3 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर. अब आपको ये बोला गया था कि these two spheres are rotating about this particular axis.
सो ये वाला जो डायमीटर है, ये जो परपेंड, ये जो एक्सिस हमने यहाँ पे कंसीडर की, ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस, these two axes are parallel to each other. Therefore, in this particular case, we have to apply parallel axis theorem. और अगर हम parallel axis theorem यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो हमको वैल्यू मिलेगी, या हम चलो इसको पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, फिर बाद में इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे. बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी गेट IO इज इक्वल टू IC प्लस M इंटू एच स्क्वायर. ओके, IC की वैल्यू ये है, इट विल बी 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस M 1.20 इंटू H. H इज द डिस्टेंस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब जाहिर है स्फीयर का मतलब यहाँ पे हमको उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, एंड दैट इज 25. तो 25/100 मीन्स 25/100 मीन्स 0.25 होल स्क्वायर. ओके, सो अब हम इसको अगर और आगे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस, इन नंबरों को अगर हम सॉल्व करें तो इनकी जो वैल्यू है इट विल बी अबाउट 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. और अब अगर आपने इन दोनों को कैलकुलेट किया, इन दोनों में से 10 टू द पावर माइनस 3 अगर आप कॉमन निकालते हैं, 10 टू द पावर माइनस एक्चुअली ये हो जाएगा 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. और अब इसको सॉल्व करते हैं तो 75 प्लस 4.8 इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 80, और मोर एक्यूरेटली इट विल बी 79.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्फीयर कंसिडर्ड इफ इट अलोन. ओके, लेकिन यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं और वो दोनों भी जो है वो उस रॉड से कनेक्टेड है, तो जब वो दोनों रोटेट होंगे तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल सिस्टम इट विल बी डबल ऑफ दिस. सो 2 टाइम्स IO, in that case it will be 2 into 79.8 into 10 to the power minus 3, and therefore moment of inertia of that particular system will be approximately or nearly equal to 0.160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ओके, तो आप देखिए ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर हमने जो दो सॉलिड स्फीयर्स को जो हमने जिस रॉड से कनेक्ट किया, उस रॉड, वो रॉड जो है वो निग्लिजिबल रॉड है, इसलिए हमको ये वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा. दिस मेथड इज बेस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स व्हेन द टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए निग्लिजिबल रॉड और लाइट रॉड. ओके, बट इफ द रॉड इज नॉट निग्लिजिबल, इफ द रॉड इज गिवन एज सम पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ए पर्टिकुलर, अगर आपको रॉड जो है उसका मास और उसकी लेंथ और उसकी सारी डिटेल्स जो है वो अगर आपको गिवन हो, तो फिर ऐसे टाइम पर आपको दोनों स्फीयर्स और उस रॉड को एक दूसरे से आइसोलेटेड कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यू हैव टू असेंबल देम इन वन सिस्टम. और फिर उसको सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा कि आप जो दो स्फीयर जो आपको दिए हैं, चाहे वो कितने ही मास वाले क्यों ना हो, उनका रेडियस कितना ही क्यों ना हो, कितना ही लार्ज क्यों ना हो, आप उनको कंसीडर करोगे एज ए पॉइंट मास, और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्रोचिंग अनदर मेथड. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच द रॉड इज गिवन एज ए निग्लिजिबल रॉड और ए लाइट रॉड. I hope you all understand this concept very well. Okay, please keep studying. Thanks.